दोस्तों 24 अगस्त 2001 की रात 39,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट रॉबर्ट एक प्लेन उड़ा रहे थे। अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर पता चला कि प्लेन का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो गया है और सबसे नज़दीक हवाई अड्डा 130 किलोमीटर दूर था और 300 लोगों की ज़िंदगी अब रॉबर्ट पिसे के हाथ में थी। क्या पिसे ये प्लेन लैंड करा पाए? फ्यूल कैसे ख़त्म हुआ? चलिए जानते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है कनाडा के टोरंटो शहर से। प्लेन ने उड़ान भरी। फ्लाइट नंबर 236। ये एक एयरबस 330 विमान था जिसमें रॉल्स रॉयस के 2 पावरफुल इंजन लगे हुए थे। प्लेन में क्रू मेंबर और पायलट को मिलाकर कुल 306 लोग सवार थे और इसकी मंजिल थी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। प्लेन जब उड़ा उसमें ईंधन ज़रूरत से 5 टन अधिक था। अब हुआ ये कि उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर था। अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट रॉबर्ट पिसे, जिन्हें 16,800 घंटे उड़ान का अनुभव था। प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर का नाम था डार्क डिएगर, जो अब तक 4,800 घंटे की उड़ान भर चुके थे। ये दोनों अनुभवी थे। प्लेन आराम से अपनी यात्रा में आगे जा रहा था। यात्रा के दौरान यात्रियों ने खाना खाया और वे सब सो गए। कॉकपिट के अंदर भी सब नॉर्मल था। आधी रात करीब कैप्टन रॉबर्ट ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। उन्होंने देखा कि इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो दिखा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्लेन के सारे इक्विपमेंट सही से काम कर रहे थे। उन्हें जब इसका कारण समझ नहीं आया तो उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इस बारे में बताया। वो भी इस बात पर कंफ्यूज थे। लिहाजा दोनों ने तय किया कि उन्हें इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर को दे देनी चाहिए। कंट्रोल सेंटर ने कारण पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, शायद ये एक फॉल्स अलार्म है। कंट्रोल सेंटर ने उन्हें इस पर नज़र बनाए रखने की हिदायत दी। प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद एक और अजीब सी चीज़ हुई। प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया जो बता रहा था कि फ्यूल इम्बैलेंस है, यानी बाईं और दाईं ओर के टैंकों में बराबर तेल नहीं है। ईंधन का इम्बैलेंस अपने आप में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर दोनों इंजन बराबर काम कर रहे हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कैप्टन को अब भी समझ नहीं आया कि इस सब का कारण क्या है। प्लेन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। लिहाजा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने फ्यूल इम्बैलेंस सही करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ दिया ताकि बाएं टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल ट्रांसफ़र हो सके और एक बैलेंस बन जाए। और ये एक भयानक गलती थी जिसका एहसास पायलट को बहुत देर में हुआ। आखिर कैसे? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। असलियत ये थी कि आधी रात के बाद प्लेन के दाएं टैंक से फ्यूल लीक करने लगा, जिसके कारण दाएं टैंक में तापमान और प्रेशर में बदलाव होने लगा। शुरुआत में प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक रिजर्व टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल की आपूर्ति होती रही, लेकिन फिर वो भी खाली हो गया। नतीजा हुआ कि सिस्टम इम्बैलेंस दिखने लगे। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को ईंधन के लीक होने की कोई भनक नहीं थी। शक करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि प्लेन का अभी अभी मेंटेनेंस हुआ था और 1 हफ्ते पहले ही उसका इंजन बदला गया था। इसलिए फ्यूल का इम्बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने टैंकों को आपस में जोड़ दिया। ये एक बड़ी गलती थी। यहाँ किया जाना चाहिए था कि पायलट को दाएं इंजन को बंद कर देते। इसके बाद प्लेन एक इंजन के सहारे बाकी यात्रा पूरी कर सकता था, लेकिन दोनों टैंकों के जोड़ने के कारण हुआ ये कि दायां टैंक तो खाली हुआ ही था कि बाएं टैंक का ईंधन भी खाली हो गया। इसके बाद भी पायलट को कुछ अता पता नहीं लगा, क्योंकि जैसे पहले बताया ये प्लेन ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन लेकर चल रहा था। इसलिए फ्यूल की पूरी तरह ख़त्म होने में कुछ वक्त लग गया। इस बीच पायलट यही मानकर चल रहे थे कि प्लेन के कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है। असलियत का पता तब चला जब प्लेन का दायां इंजन पूरी तरह बंद हो गया। दूसरे इंजन ने सिर्फ 3 मिनट साथ दिया और फिर वो भी बंद हो गया। इसके बाद कैबिन में पूरी तरह अंधेरा छा गया। अब हज़ारों फीट की ऊंचाई पर हज़ारों टन की एक मशीन अब हवा के सहारे थी। प्लेन में फ्यूल पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। सिर्फ एक इमरजेंसी बैटरी और एक एयर टरबाइन की बदौलत कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम काम कर रहे थे। कैबिन में लोग लाइफ जैकेट पहन रहे थे, क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त समंदर से टकरा सकता था। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर मौत पक्की थी। लेकिन प्लेन के पायलट रॉबर्ट पिसे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नज़दीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नज़दीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी। सबसे नज़दीक लाजस नाम के एक द्वीप पर बना एक मिलिट्री एयरपोर्ट था, जो अभी 130 किलोमीटर दूर था। पायलट रॉबर्ट ने प्लेन लाजस की तरफ मोड़ दिया। उनका दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा था कि
इंजन बंद होते वक्त 39,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ रहा था। इंजन बंद होने के बाद वो 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिरने लगा। हालांकि उसकी फॉरवर्ड स्पीड अभी भी बरकरार थी। वो प्रति मिनट 6 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे जा रहा था। ऐसे में पायलट ने सोचा कि अगर प्लेन को ग्लाइड कराते हुए लैंड कराने की कोशिश की जाए तो एक चांस बन सकता था। हालांकि इस दौरान उन्हें न्यूनतम उपकरणों की सहायता से प्लेन को कंट्रोल करना था। ब्रेक भी नाम मात्र के लिए काम कर रहे थे और लैंडिंग में असिस्ट कराने वाला एक और कोई उपकरण चालू नहीं था। दोस्तों, कैसे लैंड हुआ प्लेन आइए जानते हैं। पायलट रॉबर्ट की गणना सही साबित हुई। 13,000 फीट पर उन्हें रनवे नज़र आने लगा था, जो सिर्फ अब 16 किलोमीटर दूर था। हालांकि तभी पायलट को एहसास हुआ कि एक और बड़ी मुसीबत उनके आगे है। प्लेन अगर इस गति से आगे बढ़ता रहा तो वो रनवे से आगे निकल जाता। ज़रूरी था कि उसकी हाइट और कम की जाए, जो बिना कंट्रोल के करना असंभव था। ऐसे में पायलट रॉबर्ट ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने प्लेन को मोड़कर एक 360 डिग्री का चक्कर लगाया। इस दौरान प्लेन और नीचे आ गया। प्लेन पिछले 19 मिनट से हवा में तैर रहा था। अब बारी थी उसे लैंड कराने की। पायलट को पता था कि उनके पास सिर्फ एक मौका है। उन्होंने प्लेन को ड्रैग कराने के बजाय उसे आड़ा तिरछा उड़ाने की कोशिश की, एकदम अंग्रेजी के एस लेटर के आकार में। अंत में मौका देखकर उन्होंने प्लेन को रनवे पर उतार दिया। प्लेन रनवे से टकराकर एकदम बॉल की तरह उछला और फिर नीचे गिर गया। स्पीड के कारण उसके पहिए फट गए और बॉडी में दरार आ गई। प्लेन जैसे ही रुका, तुरंत बचाव कर्मी प्लेन तक पहुंचे और लोगों को बाहर निकाला गया। 16 लोगों की मामूली चोट आई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसमें किसी की जान नहीं गई, सब सही सलामत थे। इस घटना ने कैप्टन रॉबर्ट पिसे को रातों रात हीरो बना दिया। आखिर में इस प्लेन दुर्घटना की जांच की गई तो पता चला कि प्लेन का इंजन बदलते हुए उसमें गलत फ्यूल पाइप लगा दिया गया था, जिसके चलते बीच फ्लाइट में फ्यूल लीक करने लगा। रॉबर्ट पिसे इस घटना के बाद भी प्लेन उड़ाते रहे। साल 2017 में उन्होंने अपने इस पेशे को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।